बैसरन घाटी की धरती एक बार फिर खून से लाल हो गई। आतंकियों ने न केवल गोलियां चलाई बल्कि मानवता को शर्मसार कर दिया। जाति और धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इस बर्बर हमले के बाद अब पूरे देश में गुस्से की लहर है और इस गुस्से की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरी है हमारे देश की महिलाएं। एटा में महिलाएं मशाल लेकर सड़कों पर उतरकर इस कायरतापूर्ण हमले का विरोध किया। आतंकियों के खिलाफ गुस्से की ज्वाला अब सिर्फ दिलों तक सीमित नहीं रही, वो अब सड़कों पर नजर आ रही है। महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हथियारों को फांसी दो के नारे लगाए। तख्तियों पर लिखे श्रद्धांजलि संदेश और जलती मसालों के साथ महिलाओं ने इस विभत्स हमले के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया है। इस मौके पर मौजूद सेविका निशा चौहान ने कहा कि यह हमला सिर्फ निर्दोष लोगों पर नहीं बल्कि हमारी अस्मिता पर है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु आस्थाना ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब केंद्र सरकार को ठोस और निर्णायक कदम उठाने होंगे। मेरा नाम निशा चौहान है। निशा जी, आज ये मिसाल यात्रा निकाली गई, क्या मामला रहा है? ये जो पहलगाम में हिंदुओं की इतनी दर्दनाक मौत दी गई जो आतंकियों द्वारा, उसके लिए हमने एक कैंडल मार्च निकाला और सबसे पहले मैं उन मृत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मोदी जी से ये विनम्र आग्रह करती हूँ कि ये आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। हमें 10 साल हो गए कैंडल मार्च निकालते हुए, क्या हम इसी तरह दबते रहेंगे? कब तक ऐसे दबके सहते रहेंगे? हमारे हिंदुओं पे धर्म पूछ के, केवल धर्म पूछ के उन पे प्रहार किया गया कि आप हिंदू हो। कलावा बनाए तो मार दिया और कलमा पढ़वाया गया। जिसने कलमा पढ़ दिया उसे छोड़ दिया गया, जिसने नहीं पढ़ पाया उससे कह दिया ये हिंदू है, इसे गोली मार दो। इस तरह से गोली मार दिया कि कहाँ पे हिंदू सुरक्षित है? हर जगह हिंदुओं के प्रति यही हो रहा है। क्या हिंदू होना एक गुनाह है? हम सब कहते हैं कि हाँ, और उन लोगों ने जिसने आतंकवादियों ने मारा था, जो हिंदू भाई आपस में बटे हुए हैं, उन्होंने ये पूछ के नहीं मारा था कि आप भाजपा से हो या आम आदमी से हो या बसपा से हो, सपा से हो, किस पार्टी से हो। उसने ना ये पूछा था आप कौन सी जाति के हो, उन्होंने ये पूछा था आपका धर्म क्या है। केवल धर्म हिंदू बताए, इतने में गोली मार दी। ऐसे हम आतंकवाद कब तक झेलते रहेंगे? हमारा मोदी जी से आग्रह है, ये पाकिस्तान जो आतंकवाद कर रहा है ये जड़ से खत्म होना चाहिए, बिल्कुल भी आतंकी खत्म होना। और अगर ये खत्म नहीं हुआ और नहीं कर पा रहे मोदी जी, तो बताएं हम महिलाओं को, फिर हम अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, वही पुराना वाला रौद्र रूप लेके आए। हम बदला स्वयं भी लेना जानते हैं। फिर हमारी सरकार आई है तो हमारे हाथ और बंध गए। और ये उग्रवादी आतंकी इस तरह से हमारे देश के हिंदुओं को, जिनकी शादी को मात्र 5 दिन हो गए थे, 5 दिन हुए थे, 3 जोड़े ऐसे हैं जो वहाँ पे हनीमून के लिए गए थे, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट चेक करके गोली मारी गई। ये कहाँ का ये न्याय है? क्या ऐसे ही कहते हैं भाईचारा? किस संस्था द्वारा ये मिसाल यात्रा निकाली गई थी? हम लोग कब तक भैया ये भाईचारा निभाएंगे? ये आपकी जो मशाल यात्रा आपने निकाली है, किस संस्था द्वारा? संस्था से आप लोग? ये एकता, हिंदू एकता के उससे निकाली है। हम मातृ शक्तियों ने हिंदू एकता, जिसमें सभी बहनों ने, भाइयों ने एक कैंडल मार्च निकाली है। हम जातिवादी बाद में, सबसे पहले हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कहाँ से शुरुआत हुई थी मिसाल यात्रा की? मिसाल यात्रा की कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये राम दरबार से शुरुआत हुई थी, मंदिर से, और वहाँ से हम यहाँ तक आए। और प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने न सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि दी बल्कि एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश भी दिया। उनका कहना था कि अब देश को जवाब देना होगा, सिर्फ निंदा नहीं कार्यवाही होनी चाहिए। हिमांशु आस्थाना, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कांच बसवा युवा समाज। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस परिपेक्ष में एकत्रित हुए? मेष पर्पज हुआ जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जो बेचारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, बेचारे जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, आज उनको निर्दोष हत्या हो रही है। आज महिला सशक्तिकरण अपना कैंडल मार निकाल के ये सिद्ध कर दिया। हम लोग एकजुट होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, भारत देश साग का वो पत्ता नहीं जो टूट कर गिर जाए, आदियों को औकात में रहे, क्योंकि वीर हुए बलिदान हजारों, किसी देश की आन पर गोली खाई, जान गंवा दी, भारत माँ की शान पर पट पीछे हटे मिट गए, वीर ना मुड़कर दिखलाई, दूर भरंगी को कर लेगी, शपथ एक सबने देश भर में इस घटना को लेकर भारी गुस्सा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कब तक निर्दोषों का खून बहता रहेगा और इस बार भारत सरकार क्या कदम उठाएगी। देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।